खौफ की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई राज कई गुनाह, अपराधों की 25वीं हम तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं। आज क्राइम 36 में मेरे साथ देखिए रंजीश। रंजीश एक ऐसा शब्द है जो 3 अक्षरों का है लेकिन घाव गहरा छोड़ता है। यह बदले की भावना से भी ज्यादा घातक और मारक होता है। मानवीय दुर्गुणों में यह भी एक भयानक और विनाशकारी मानवीय कमजोरी होती है जो जिंदगी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। बहुत कम होते हैं जो इससे बच पाते हैं। अब दुर्ग जिले में 2 माह पहले लापता हुए इंजीनियर शिवांग चंद्राकर के मौत के मामले को ही देख लीजिए तो इसके पीछे रंजीश का मामला ही सामने आता है। पुलिस की जांच में शिवांग की हत्या के पीछे जो कारण सामने आया उसकी वजह न केवल रंजीश थी बल्कि अपनी आर्थिक हालात सुधारने के लिए अंजाम दिया गया जघन्य अपराध साबित हुआ। दुर्ग आईजी ओपी पाल के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रायपुर से सटे ग्राम चंदखुरी का पूर्व पंचायत प्रतिनिधि अशोक देशमुख निकला। अपनी आर्थिक हालात सुधारने के लिए पहले उसने अपने साथियों विक्की उर्फ मोनू देशमुख और बसंत साहू के साथ मिलकर शिवांग के अपहरण की योजना बनाई। फिर अपने साथियों के साथ शिवांग की हत्या करने के बाद झरझरा पुलिया के पास एक खेत के गड्ढे में शिवांग की लाश को दफन कर दिया। कई महीनों तक शिवांग जब अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके बड़े भाई धर्मेश चंद्राकर ने 5 जनवरी को थाने पहुंचकर सूचना दी कि झरझरा पुलिया के पास एक किसान के खेत में हार्वेस्टर के चक्के से बने गड्ढे में इंसानी खोपड़ी, घड़ी, कपड़ा और दूसरे सामान मिले। सामान की जब्ती के बाद शिवांग के भाई धर्मेश ने बरामद घड़ी देखकर बताया कि ये उसके छोटे भाई की है। पुलिस ने मानव खोपड़ी और कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेज दिया। उस टेस्ट में यह बात साबित हो गई कि कंकाल शिवांग का ही है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल चंदखुरी के पूर्व पंच अशोक देशमुख का शिवांग के परिवार के साथ पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश का बदला लेने और अपनी आर्थिक हालात सुधारने पूर्व पंच अशोक देशमुख बन बैठा हत्यारा। फिरौती करने की नियत से शिवांग के इंतजार में बैठा पूर्व पंच शिवांग को देखते ही उस पर कहर बनकर टूट पड़ा। पहले उसकी योजना 30 लाख फिरौती मांगने की थी, लेकिन शिवांग को देखते ही उसके अंदर की पुरानी रंजिश शैतान बनकर जाग उठी और उसने अपने साथियों विक्की और बसंत के साथ मिलकर शिवांग को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को खेत में दफना दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर हो कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ता है। शिवांग के नरकंकाल के साथ मिली घड़ी ने सारा राज उगल दिया और एक के बाद एक प्याज के छिलके की तरह पुलिस की जांच में खुलते परतते हत्यारे के चेहरे से नकाब हटा दिया। आज सभी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उस दिन को कोस रहे होंगे जिस दिन ये खूनी आइडिया ने उनके जहन में दस्तक दी। एक छोटी सी रंजिश के चलते जहां एक ओर शिवांग की जीवन लीला समाप्त हो गई, वहीं अच्छे खासे जीवन यापन करते पूर्व पंच समेत उनके 3 दोस्तों के माथे पर इस रंजिश ने लिख दिया हत्यारा। बहरहाल क्राइम 36 के इस एपिसोड में आज बस इतना ही।
अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक सनसनीखेज स्टोरी के साथ, क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए News+21 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तोड़ेंगे क्राइम की बत्तीसी, मेरे साथ क्राइम 36, सिर्फ News+21।